हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। 8 बिलियन का सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है पा जाती है मैडम नुआन के पास। मैडम नुआन बोलती है कि मैंने ऑलरेडी टीन और उसके लोगों को बोल दिया है सरेंडर कर ले। ये सुनने के बाद मैं जो पा है वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बोले, आपको पता है इससे प्रॉब्लम हो सकती है। और मैडम नुआन बोलती है कि तो तुम क्या चाहती हो कि मेरा खुद का बेटा मुझसे नफरत करे और वो भी नेट की तरह कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत करे? ऐसा मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैंने उसे बोल रखा है कि वो मेरा नाम ना ले, बाद में मैं उसे छुड़ा लूँगी। ये सुनने के बाद पा बोलती है कि मैं नहीं चाहती आप ऐसा कुछ भी करे। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? तभी पा बोलती है कि मुझे नहीं पता सच क्या है या फिर झूठ का है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि आपने जानबूझ के नहीं किया था और इंटेंशनली हुआ था, तो जाके नाई से बताइए सच क्या है। और उसके बाद मैं कंफर्म करती हूँ कि नहीं आपको कुछ भी नहीं करेगा। मैडम नुआन बोलती है कि तुम क्या चाहती हो मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगे? पा उनसे प्रॉमिस करती है कि नहीं बिल्कुल भी उनसे नफरत नहीं करेगा, अगर वो सच जानेगा तो बस बदले में उनको सच बताना है। सो मैडम नुआन बोलती है कि तुम इसके बदले क्या चाहती हो, मतलब मेरा ये कर रही हो, तुम मुझ पर ये फेवर कर रही हो, तुम क्या चाहती हो? ये सुनने के बाद जो पा है वो बोलते हैं कि मैं कुछ और चाहती हूँ। और उसके बाद वो मैडम नुआन को ले जाती है नीक के पास, जिसको डाव देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है पा मैडम नुआन को बोलती है कि नीक का डायपर चेंज कर दिए। और उसके बाद मैडम नुआन बोलती है कि तुम्हें क्यों चाहती हो? तभी पा बोलती है कि आपने बोला था ना आप रिटर्न फेवर रिटर्न करना चाहती है तो कीजिए बोल के उनको भेज देती है। और उसके बाद मैडम नुआन नीक के साथ बात करते करते डायपर को चेंज करती है और वो बोल रही थी कि तुम्हें याद है आज से 20 साल पहले जब तुम्हारा बाप पैदा हुआ था तब मैंने किसी की डायपर चेंज की थी, अब तुम्हें भूल चुकी थी। ऐसा बोल के उसके साथ खेलने लगती है। और ये देख के पा को काफी अच्छा लग रहा था। वही वीडियो नाई को दिखाती है और उसके बाद नाई बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है दा क्यों चाहती थी कि नीक का ख्याल तुम रखो, क्योंकि तुम मेरी फैमिली को जोड़ोगी, हमारी दोनों फैमिली को एक करोगी, ऐसा वो बोल रहा था। तभी पा बोलते हैं कि अगर ये सब करके हमारी दोनों फैमिली सुख शांति के साथ रह सकती है, हैप्पीली रह सकती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वो बोलती है। हमें दिखा जाता है रीता बेचारी काफी परेशान थी और तभी तो हम उसे कॉल करता है और उसे बोलता है कि वो जो कॉल्प्रिट्स थे, जो मतलब वो चेन स्नैचिंग वाले, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला रही है, तो मेरे साथ चलोगी? तभी रीता को याद आता है उसके पापा ने बोला हुआ था कि इवन गुड फॉर नथिंग थोम भी तुम पे इंटरेस्टेड नहीं होगा जब उसे पता चलेगा कि तुम ऑलरेडी माँ बन चुकी थी, ऐसा वो सारी बातें याद कर रही थी और उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। वो बोलती है कि वो तो तुम अकेले भी कर सकती हो ना, कर सकती हो। और उसके बाद वो फोन रख लेती है। थॉम सोचता है इससे क्या हो गया। और उसके बाद वहीं पर एक एम्प्लॉय आती है, लड़की थी, तो उसे बोलता है कि एक बात बताओ, मैं तुम्हें जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे गुस्सा मत होना। तभी वो बोलते कि ठीक है बताओ। तभी थॉम बोलता है कि अगर कोई लड़की आपको बोले कि वो आपको पसंद करती है और उस टाइम पे आप कुछ रेस्पॉन्ड ना करो तो हो सकता है कि वो लड़की आपसे गुस्सा हो। ये सुनने के बाद उसकी एम्प्लॉय बोलती कि लेकिन वो बंदा क्यों रेस्पॉन्ड नहीं करेगा? तभी हम बोलता कि क्योंकि वो अचानक से उस बंदे ने कन्फ्यूज किया ना, तो वो शॉक में था। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती कि ऑब्वियसली उसे कुछ तो रेस्पॉन्ड करना चाहिए ना, एटलीस्ट कुछ टाइम दे या फिर कुछ ऐसे या नो तो बोले ना, इतना कंफ्यूज में क्यों रखना है लड़की को, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद तो बोलता है कि अगर कुछ भी रेस्पॉन्ड ना कर रहे तो हो सकता है वो लड़की नाराज हो। तभी उसकी एम्प्लॉय बोलती कि अगर मैं होती ना सर में उसका नाक तोड़ देती, बोलती है। और उसके बाद वो बोलता कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और उसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। तो हम कुछ सोचने लग जाता है। फिर से हमें हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है जोई और उसकी मॉम को भी सेम वीडियो पाने भेजा हुआ था और वो लोग सोचते हैं कि मैडम नुआन को कोई ड्रग तो नहीं दिया गया है क्या, वो अपने पोते से खेल रही है। और उसके बाद वो दोनों वो बातें करती है, मतलब नाई किडनैप होने का, नाई को चोट लगने का, पाकि जब होने की, मतलब वो सारी बातें वो बातों बात में कर देते हैं। लेकिन इनको ये आइडिया नहीं था कि अंकल नीट अभी सोए नहीं थे, उस सब कुछ सुन लेते हैं और उन्हें असलियत पता चल जाता है। हमें दिखाया जाता है बाहर आने के बाद जो थॉम था वो आया हुआ था अंकल से मिलने के लिए। तभी वहां पर थॉम को जोय और उसकी मम बोलते कि लीता भी अभी आई थी। लीता का नाम सुनने के बाद वो काफी एक्साइटेड होते हुए वहां से नाई से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि लीता उसी के रूम में है। वो भागते जाता है उसके रूम में, लेकिन यहाँ पर तो लीता थी नहीं। वो इधर उधर देखने लगता है।
जो नाई है वो बोलता है कि थैंक यू मेरे लिए ऐसे फ्रूट्स लेने के लिए। तभी थोम बोलता कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं, वो अंकल नीत के लिए था। एक बात बताओ लिता नहीं है क्या? तभी नाई बोलता है कि वो तो जा चुकी है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि कहाँ पर चली गई इतनी जल्दी? तभी नाई बोलता है कि उसने बोला था उसका फ्लाइट है। थोम बोलता है कहाँ पर जाने का, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। जो सुनने के बाद उसे काफी बुरा लग जाता है। हमें दिखाया जाता है तभी वहां पर अंकल नीत आ जाते हैं और उसके बाद नाई पूछता था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो पापा? तभी अंकल नीर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने जानबूझ के मेरी बेटी के साथ ये सब किया, तुम्हें पता था? ये सुनने के बाद नाई बोलता है कि क्या? और उसके बाद थोम बोलता है कि आप लोगों को पता चल गया। और अब यहाँ पर ऐसा था कि बाप को पता नहीं, पति को पता नहीं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड को पता है। दोनों नाई और अंकल नीर थे थोम पे टूट पड़ते हैं और उसके बाद उसे ना चाहते हुए भी सच बताना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है जो मैडम नुआन थी वो नीट और नाई की फोटो देख रही थी बचपन वाली, और उसके बाद वो सोच रही थी कि निक बिल्कुल अपने पापा की तरह दिख रहा है। और तभी उसे याद आता है उनको कि पानी बोला हुआ था नाई को जाके सच बताओ, बाकी मैं कंफर्म कर लूंगी, मतलब वो आपसे नफरत नहीं करेगा। सो वही चीजें वो याद करके थोड़ा परेशान होने लगती है। उनको बताना तो था नाई को, लेकिन कैसे बताए वही सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है फिर से नाई याद कर रहा था जो तुमने बताया, और उसके बाद जो पापा थे वो बहुत गुस्से में थे और वो बोलते हैं कि मेरी एक बेटी की मौत हो गई है और दूसरी बेटी ऑलमोस्ट मरने वाली थी, तो अब तुम एक्सपेक्ट करें कि मैं उस घर में अपनी बेटी को दूंगा, तुम दोनों ब्रेकअप कर लो, ऐसा बोल देते हैं। ये सुनने के बाद थोम भी बोला था कि अंकल ऐसा मत कीजिए ना पा के साथ, और नाई भी इस बात के लिए मना कर देता है और वो बोलता है कि पापा आप कंफर्म हो जाइए, मैं मॉम से खुद डील कर लूंगा, ऐसा वो बोलता है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि नाई अपनी मॉम से कैसे डील करने वाला है। नाई अपनी मॉम को कॉल करके बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, और मैडम नुआन बोल रही थी कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। नाई बता देता है कि मुझे पता है आप पा के किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, और उसके बाद सिंसिप रोता है पापे पाती है। जोई बोलती है कि तुमने देखा मैडम नुआन का क्लिप? तभी वो बोलती है कौन सा वाला क्लिप? तभी असल में किसी ने इंटरनेट पे ये वाला क्लिप वायरल किया हुआ था, वॉइस वाला क्लिप की, जहाँ पर मैडम नुआन तीन से बोल रही थी कि अगर तुम मेरा नाम नहीं पता होगी तो मैं 3 दिन बाद तुम्हें दूंगी। ये सब देखने के बाद पापा बोलते कि ये किसने किया? अब एक और मुसीबत आ पड़ी है। जो बोलते कि पता नहीं किसने किया, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन को पाक अभी के अभी कॉल करती है और वो बता देती है कि असल में क्या हुआ है और आप थोड़ा अटेंशन देना सब चीज को, और मीडिया वालों को थोड़ा इग्नोर ही करना, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन जैसे हॉस्पिटल पे चली जाती है, वहां पर मीडिया वाले उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। मैडम नुआन कुछ भी आंसर किए बगैर अंदर जाती है। अंकल टॉम बोल रहे थे कि कौन हो सकता है ये करने वाला। तभी मैडम नुआन को लग रहा था कि वो नाई होगा, क्योंकि नाई गुस्से में है अभी सच जानने के बाद। लेकिन यहाँ पर अंदर जाके नाई को बोल रही थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा बोल के वो माँ बेटे में वो आर्गुमेंट चलता है। नाई बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, आपको क्यों लगता है मैंने ऐसा किया हुआ है? तभी मैडम नुआन बोलते कि क्योंकि तुम्हें गुस्से में हो अभी, जब तुम्हें पता चला कि मैंने पाक को किडनैप करने के लिए बोला था, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं था, ट्रस्ट में, ऐसा वो बोले होती है। नहीं बोलता कि मॉम मैंने नहीं किया। ये सुनने के बाद वो बोलते कि अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? सो हमें दिखा देता है टीम को अंकल सिंह के पास। तो असल में क्या हुआ था ना, टीम को ऑलरेडी पता था सिंकोन और मैडम नुआन के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और सिंकोन ने इसी सिचुएशन का फायदा उठाया। वो लास्ट टाइम मैडम नुआन जिस तरह से लिका की बेइज्जती करके गई थी ना, तो उसी का बदला लेने के लिए उससे अभी सिंकोन ने पैसे देख के खरीद लिया वो क्लिप और वायरल कर दिया। इससे उनका बदला भी पूरा हो गया। और हमें दिखाया जाता है अभी यहाँ पर मैडम नुआन और नाई के बीच में मैडम नुआन बताने की ट्राई कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं जानबूझ के नहीं किया, ऐसा वो बोल रही थी। और वो ये सुनने के बाद जो नाई है वो बोलता है कि अगर आप अपने जानबूझ के नहीं किया तो आपने उसे 10 मिलियन बात का ऑफर क्यों किया, उसको चुप कराने की ट्राई क्यों किया? तभी मैडम नुआन बोलती कि क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझसे नफरत करने ना लगो, नेट की तरह कोई बेवकूफ़ी ना करो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा वो बोल रही थी। तभी नाई बोलता है कि मॉम आपने रियलाइज किया है या नहीं, आपका गुड इंटेंशन और आपका प्यार हमेशा निरंतर मुझे तकलीफ में डालता है, हम दोनों को सफर देता है, और आपने कभी रियलाइज किया ही नहीं। ऐसा लगता है कि आपके बच्चे होके पैदा होना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी सजा है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है।
नहीं बोलता है कि आप हमें तो सफ़र करवा रही है, खुद आप भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तभी वहाँ पर नीड आ जाती है और नीड को देखने के बाद मैडम ने पूछा कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, नीड आ जाती है। उसके बाद लॉयर अंकल आ जाते हैं, दूसरे वाले लॉयर थे। सो देखो, ये रूल के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ राइट्स होता है। अगर कोई कुछ कर रहा है ना तो उस चीज़ से रोकने के लिए ना कुछ लॉ है। ऐसा ही मतलब मैडम ने अपने बच्चे की लाइफ को बहुत कंट्रोल करती है ना, इसी बात की वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने एक लॉयर को बुलाया हुआ था और कुछ रिस्ट्रेन ऑर्डर ऐसा कुछ देने वाले थे, ताकि आज के बाद मैडम नुआन का अपने खुद के बच्चों पे कोई भी राइट ना हो। और ये सुनने के बाद मैडम नुआन तो शॉक हो गई थी। वो बोलती कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया है ऐसा जो तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे बताओ ताकि मैं बता पाऊँ ना कि मैंने वो क्यों किया था। मेरे कुछ रीजंस थे, लेकिन नहीं डरना ही तो नहीं, उनकी बातें नहीं सुनते और वो बोलते कि आप ऑलरेडी आपके अच्छे इंटेंशन, आपके अच्छे वाले बर्ताव हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बन चुकी है। हम लोगों के लिए ना अब जीना मुश्किल हो गया। आपके चक्कर में शायद हम अपनी लाइफ को जीना ही भूल जाएंगे। मुझे लगता है अब सही वक्त आ गया है हमें अकेले होने का, ताकि आप भी अपनी लाइफ में खुश हो सके और मैं भी अपनी लाइफ में खुश हो सकूं, मेरी बहन भी अपनी लाइफ में खुश हो सके, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद मैडम नारायण बोलती कि ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो यही करो, बोल के वो लोगों को बोलते कि आज के बाद तुम दोनों मेरे बच्चे नहीं और मेरे घर से दफा हो जाना, कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बोल के वो बोलती है कि मैं भी देखती हूँ मेरे सपोर्ट के बगैर तुम दोनों कैसे जिंदा रहोगे। और वहां से चली जाती है। रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तभी मैडम नुआन बोलती है कि जैसे ही कल्प्रिट पकड़ा जाएगा उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा वो बोल के गाड़ी में चली जाती है। घर पे जाने के बाद मैडम नुआन सबको फायर कर देती है और वो बोलती है कि मैं इस घर को डिमोलिश करवाना चाहती हूँ, यानी कि घर में जितनी भी चीजें हैं ना उसको तोड़वाना चाहती हूँ, ताकि मुझे किसी की याद ना आए और अगर नई आंखें क्लेम करे ना तो उसे कुछ भी ना मिले ना, या नहीं ऐसा बोल के वो घर के साथ पूरा तबाही करने लग जाती है। वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी और पा को इसके बारे में पता चल जाता है। पा सारे एम्प्लॉयज को बोलती है कि काम कीजिए आप लोग ना मेरे पापा के घर पे जाके रुकिए। और इसके बाद नाई को भी पता चलता है उसकी मम्मी ने क्या किया हुआ है और हमें दिखाया जाता है जो पा थी वो चली जाती है अपने घर। सारे एम्प्लॉयज काफी परेशान थे और तभी पा उनको समझाती है कि मुझे लगता है अब वक्त आ गया है मैडम नुआन को अपनी गलतियों का एहसास होने का, उन्हें अकेले जीने की आदत डालनी चाहिए, रियलाइज होना होगा कि उन्होंने क्या खोया है, वो क्या कर रही है, ये सब करके ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैडम नुआन को पा के ओर से याद आ रहे थे, अपने बच्चे की ओर से याद आ रहे थे और उसके बाद वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। यहीं पर ये वाला पार्ट में खत्म कर रही हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द आऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।